हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.4 का क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि सपोज एवरी ग्राम ऑफ व्हीट प्रोवाइड 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बोलता है ये चीज़ मान लिया जाए कि 1 ग्राम व्हीट में 1 ग्राम गेहूं में जो 0.1 ग्राम क्या है जी प्रोटीन है और 0.25 ग्राम क्या है कार्बोहाइड्रेट है एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ राइस आर, मतलब 1 ग्राम चावल में 0.05 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बोलता है व्हीट कोस्ट ₹5 एंड राइस कोस्ट ₹20 पर किलोग्राम। 1 केजी व्हीट का दाम जो है वो कितना है ₹5 और 1 केजी राइस का दाम जो है वह है ₹20। बोला द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मिनिमम कम से कम मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का है फॉर एन एवरेज मैन, एक एवरेज व्यक्ति के लिए कितना है जी, कम से कम 50 ग्राम एंड 200 ग्राम। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का है वो कितना है, मिनिमम 20 ग्राम, 50 ग्राम और कितना है 200 ग्राम है। कम से कम आप उससे ज़्यादा भी यदि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है इन व्हाट क्वांटिटी शुड व्हीट एंड राइस बी मिक्सड इन डेली डाइट टू प्रोवाइड द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एट मिनिमम कॉस्ट। आखिर व्हीट एंड कितना मात्रा में प्रोटीन व्हीट एंड राइस को कंज्यूम किया जाएगा कि उसको कम से कम क्या मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का मिल सके एट मिनिमम कॉस्ट पे, कम खर्च पे। एज्यूमिंग दैट बोथ व्हीट एंड राइस आर टेकन इन द डाइट। और ये चीज़ ध्यान के रखना है कि दोनों डाइट को आपको लेना ही है, मतलब राइस और व्हीट दोनों आपको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ कि जो कॉस्ट दिया गया है किस में टर्म में जी, तो व्हीट और किस में, व्हीट एंड राइस में। तो हम लोग मान लेते हैं व्हीट एंड राइस में कि x ग्राम क्या लिए जी, x ग्राम हम लोग लिए व्हीट एंड y ग्राम क्या लिए तो राइस लिए हैं। लेट x ग्राम ऑफ wheat and y gram of rice be taken by a man। मान लिया एक आदमी के द्वारा क्या है जी x ग्राम व्हीट लिया गया और y ग्राम राइस लिया गया। अब यहाँ दिया हुआ है कि गिवन दैट cost of per kg, cost of 1 kg wheat and rice is rupees कितना दिया गया है 5 and 20 रुपीज़ 5 and रुपीज़ 20 रिस्पेक्टिवली। 1 केजी व्हीट का दाम ₹5 है, 1 केजी कोस्ट जो है 1 केजी जो है किसका जी राइस का दाम कितना है ₹20 है। तो देख सकते हैं कि 1 किलो का दाम कितना है जी, तो लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 केजी व्हीट इज ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी मतलब कितना ग्राम जी 1000 ग्राम, ये हो जाएगा ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम तो कितना हो जाएगा 5/1000।
और विट हम लोग को लिए कितना ग्राम है जी, x ग्राम। तो देयर फॉर कॉस्ट ऑफ x ग्राम विट इज रुपीज़ हो जाएगा 5x/1000 एंड ये है कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज़ ₹20। तो 1 kg में मतलब बोल सकते हैं कितना जी, 1000 ग्राम, ये हो जाएगा ₹20। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 20/1000। तो यहाँ पे कितना ग्राम है जी, y ग्राम है, तो कितना हो जाएगा यह 20y/1000। मतलब 1 ग्राम राइस और 1 ग्राम विट पे जो खर्च पड़ेगा वो हम लोग निकाल लिए हैं। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/1000 प्लस 20y/1000। ये हम लोग को क्या निकल गया जी, कोस्ट। और कोस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, z। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/1000 प्लस 20y/1000। तो ये हम लोग का निकल गया है कोस्ट कि एक ग्राम विट पर कोस्ट कितना पड़ेगा और 1 ग्राम राइस पे जो है कोस्ट कितना पड़ेगा। टोटल कोस्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग को दिया गया है कि टोटल हमें निकालना क्या क्या है जी, कोस्ट हम लोग को अब पता चल गया है। तो यहाँ से इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो एज ए टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एज ए लैंग्वेज लिख सकते हैं। बोला है कि डाइटिशियन जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टोटल प्रोटीन हमें कितना चाहिए, तो मिनिमम 50 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, 200 ग्राम। यदि इसको आप हम लोग एक टेबल यदि बना दें तो यहाँ हो जाएगा रिसोर्सेस, यदि यहाँ पे हो जाएगा एक में हो जाएगा क्या चीज़, विट, और दूसरा में क्या हो जाएगा जी, राइस, और यहाँ हो जाएगा रिक्वायरमेंट। क्या क्या दिया गया इसमें, रिक्वायरमेंट जी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो 1 ग्राम दिया गया कितना कितना है, 0 ग्राम ऑफ 0.1। एक बोला है कि प्रोवाइड 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 0.05 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और हमें कम से कम कितना लेना है जी, कम से कम जो है 50 बोला है 50 ग्राम, और ये लेना है कम से कम कितना 200। यहाँ से यदि लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा जी, 0.1x प्लस 0.05 y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो हो जाएगा यहाँ से 1/10x प्लस 5/100 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। यहाँ से यदि निकालेंगे एलसीएम हो जाएगा कितना जी, 100। तो यहाँ से 10x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। यदि इसको निकालें तो हो जाएगा 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 50 इंटू 100। 5 यहाँ से कॉमन है तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ से 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 इंटू 100। तो 5 कटेगा, ये हो जाएगा 10। तो हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। ये हो जाएगा पहला कंस्टेंट। एंड सेकेंड, फिर इसको आप नोट कर ले, यहाँ तक तो हम लोग का हो गया है। दूसरा कंस्टेंट बोल सकते हैं कितना हो जाएगा जी, यहाँ से 0.25x प्लस 0.5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 हो जाएगा 25/100x प्लस 5/10y ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 100। 25x प्लस
50y ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 50y ग्रेटर देन इक्वल टू 200 इंटू 100, 25 विल कॉमन, तो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 इंटू 100, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना जी 800। ये हम लोग को दूसरा कंस्टेंट मिल गया है। यहाँ से z ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहला कंस्टेंट, ये दूसरा कंस्टेंट, और जो भी हम लोग लेंगे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो लेंगे दोनों क्या होगा जी पॉजिटिव, मतलब x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x और y दोनों क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से कोस्ट है तो कोस्ट को क्या करेंगे जी मिनिमाइज, तो यहाँ जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा मीन z इज इक्वल टू 5x बाय 1000 प्लस ये हो जाएगा 20y बाय 1000 सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 800, और हो जाएगा x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग जो है मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो होता है वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको क्या करना है तो सिंप्लीफाई मतलब ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यहाँ हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, x प्लस 2y इज इक्वल टू 800, फिर हो जाएगा फ्रॉम 1 टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, यदि पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 1000, तो यहाँ जाएगा पॉइंट हो जाएगा 0 और 1000, एंड यदि पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 500, यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 500, 0 फ्रॉम 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 800, यदि पुट कर दें y x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 400, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 400, एंड यदि आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 100, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 800, 0। अब हम लोग इसका लाइन ड्रॉ कर दें, x डैश y ओरिजिन डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं 200 का, 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, -200, -200, 0 1500, 0 0 1000, और ये होगा 500, 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा 0 400, 0 400 एंड 800, 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अब देखिए ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम लोग पॉइंट कौन सा ले लें जी 0 0। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। तो फ्रॉम 1 ये कितना है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। ये क्या हो गया फॉल्स।
यदि लेंगे फ्रॉम टू, ये कितना हो गया जी, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड 100, ये भी हो गया फॉल्स। अब देखिए फॉल्स आ गया है, लाइन नंबर 1 के लिए पॉइंट लिए तो 0 0, ए वाला पॉइंट इधर का सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग होगा पॉइंट का अपोजिट साइड बाहर की तरफ। लाइन नंबर 2 ये है, उसके नीचे का पॉइंट लिए सेटिस्फाई नहीं किया, ये हो जाएगा इसका बाहर की तरफ। अब देखिए x एंड y दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो कौन सा रीजन में होगा जी इसका कॉमन पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसका हो जाएगा कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन रीजन। अब ध्यान देखिए जो कॉमन रीजन जो है वो मेरा क्या है, अनबाउंडेड। यदि हम ले लें इसको a, तो हो जाएगा 800,0, फिर हो जाएगा ए बी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम अभी फ़िलहाल, सी का जो कोऑर्डिनेट है 0 और 1000, 0 और 1000, तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ए बी सी, ए बी सी के बाद फिर से ए नहीं आया क्योंकि बॉन्डेड नहीं है, ए बी सी इज अनबॉन्डेड, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स ए बी एंड कितना जी सी, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और उसमें से 2 का कोऑर्डिनेट पता है, ए और सी का बी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लें। हो जाएगा 4b सॉल्विंग 1 एंड 2, तो कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 इनटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 800, माइनस 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 से कट जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी, घटाएंगे तो कितना होगा 2000 माइनस 800 हो जाएगा 1200, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 400। इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें तो फ्रॉम 1, तो 2 इंटू 400 प्लस y इज इक्वल टू 1000, तो y इज इक्वल टू 1000 माइनस 800, तो y का वैल्यू 200, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट कितना हो जाएगा जी 400 एंड 200, तो b का कोऑर्डिनेट मिल गया 400 एंड 200, तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 800,0, b हो जाएगा 400 एंड 200 एंड c हो जाएगा 0 1000। जब आपको 31.3 हम लोग 31.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे कि जब रीज़न अनबाउंडेड आता हो तो उस केस में आपका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जो 3 पॉइंट पे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉइंट होगा रीजन में कॉमन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आखिर कौन से पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो हम लोग मैक्सिमम पॉइंट जब नहीं पता कर सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकल पाता था, लेकिन मिनिमम बोला है जहाँ से हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं। तो क्या कर दें इसका, यहाँ जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ जाएगा z इज इक्वल टू 5x बाय 1000 प्लस 20y बाय 1000 हो जाएगा a का कोऑर्डिनेट 800,0, b का कोऑर्डिनेट 400,200, c का कोऑर्डिनेट 0,1000। यहाँ पे z का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू
800 बाय 1000 प्लस 0, 0 0 विल कैंसल, 2 0, तो हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा वैल्यू 4। यदि यहाँ पे जेड का वैल्यू लेंगे तो होगा 5 इंटू 400 बाय 1000 प्लस 20 इंटू 200 बाय 1000, ये 2 0 2 0 विल कैंसल, तो जगह 5 2 10, यहाँ से कटेगा 2, 3 0 कट गया, तो जगह 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा जी 6। यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 20 इंटू 1000 बाय 1000, ये कितना हो जाएगा ओनली 20। तो देखिए मिनिमम जो कॉस्ट, जो हम लोग को मिनिमम जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है जी 4 में आया है। तो यहाँ से जो मिनिमम जो वैल्यू मिलेगा, देखिए इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है जी 4 है, तो हो जाएगा यहाँ से मिनिमम। तो बोल सकते हैं कि मीन जेड इज इक्वल टू 4, 8 कहाँ पे जी 800 इज रिक्वायर्ड आंसर, ये हम लोग को हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस 2 कंपाउंड्स। एक केमिकल इंडस्ट्री जो है 2 तरह का कंपाउंड बनाती है। ए एंड बी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स सी एंड डी पर केजी ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी एज वेल एज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी एंड कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी। सारा कुछ यहाँ टेबल बना हुआ है। टेबल के अनुसार से हम लोग को सारा कुछ जानकारी जो होता है, सारा जानकारी टेबल में ही दिया गया है। टेबल देखिए इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे है कंपाउंड इन यूनिट्स, 2 तरह का कंपाउंड है ए और बी। फिर दिया गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, ये दिया गया है इंग्रेडिएंट सी है पर केजी। फिर ये दिया गया है इंग्रेडिएंट डी, ए है पर केजी। फिर दिया गया यहाँ पे कॉस्ट पर केजी इन रुपीज़, ये हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे दिया 1 2, फिर है 80 1 3 1 3 1 75 4 एंड 6। तो लेट कर लेते हैं। लेट x यूनिट ऑफ a एंड y यूनिट ऑफ b, y यूनिट ऑफ b बी टेकन। तो हो जाएगा यहाँ से टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4x प्लस 6y, और बोल दिया है मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, मतलब कम से कम, इन्होंने बोला है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम हमको ज़रूरत है। तो यहाँ से कॉस्ट है, तो कॉस्ट को क्या करेंगे जी मिनिमाइज। तो यहाँ से हो जाएगा मीन z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, 3x प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75, x एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
यहाँ से क्वेश्चन में हम लोग को सारा कुछ टेबल वगैरह बना हुआ था, सारा जानकारी समझिए कि उस टेबल में ही दिया गया था। तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। तो ये हम लोग का जो है मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिए हैं। अब जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिए हैं तो इसको आप ग्राफिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकली सॉल्व करना, ये आप खुद से ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिएगा मिनिमम कितना पे आता है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस इसमें और क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है पिछले जो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट किया गया है। तो सभी क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग को काम करना है कि कौन पढ़े हुए हैं और कौन नहीं पढ़े हुए हैं। चलिए यहाँ तक इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।